महाकुंभ 2025 में कई ऐसे चेहरे निकलकर सामने आए जिनकी कहानियां भी बड़ी दिलचस्प थी। उनकी चर्चा आज हर तरफ सोशल मीडिया पर है। एक तरफ जहां मोनालिसा IITN बाबा की चर्चा हो रही है, तो वहीं एक ऐसे बाबा का नाम सुर्खियों में आया जो आज अध्यात्मिक की ओर बढ़ तो गए, लेकिन एक वक्त पर यही बाबा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, जिनका रुतबा और तेज सुर्खियों में था। एक कंपनी का मालिक सब कुछ हार कर कैसे आज लोगों को भक्ति का ज्ञान दे रहा है, इसके पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है। अब ये बाबा कौन है, आइए जानते हैं। दरअसल इन बाबा का नाम है राधेश्याम, जो कभी फ्यूचर मेकर कंपनी के चेयरमैन और करोड़ों का घोटाला करने वाला ठग था, अब खुद को परम गुरु बताकर आध्यात्मिक उपदेश दे रहे हैं। फ्यूचर मेकर कंपनी के CMD रहे राधेश्याम, जिन्हें अब बिजनेसमैन बाबा या परम गुरु कहा जा रहा है, महाकुंभ में अपने प्रवचनों से लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। महाकुंभ में चर्चित बाबा कभी आलीशान कारों में घूमते थे, आलीशान घर में रहते थे और करोड़ों की संपत्ति के मालिक। लेकिन एक दिन उनकी कंपनी पर 1200 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप लग गया और उन्हें जेल जाना पड़ गया। 5 साल जेल में रहने के दौरान इन्होंने गीता भी लिख डाली। जनवरी 2022 में रिहा होते ही उसने सब कुछ त्याग कर आध्यात्मिक जीवन का रास्ता अपना लिया और परम धाम नामक संस्था की स्थापना कर डाली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राधेश्याम का कहना है कि वो युवाओं को रोजगार दे रहे थे, कंपनी नाम कमा रही थी। मेरे ऊपर कलंक लगा तो जेल में रहने के बाद 500 बार गीता पढ़ी, शून्य का बोध हुआ तब गीता लिखना शुरू किया, जिसका नाम परम रहस्यमय लिखा, जो 700 पेज की, जिसको लिखने में 5 साल लग गए। राधेश्याम दावा करते हैं कि उसके मन में सुसाइड का भी ख्याल आया था, लेकिन गीता ने उन्हें डिप्रेशन से बाहर निकाल दिया। राधेश्याम बाबा का कहना है कि 8 साल पहले ही बिजनेसमैन के रूप में मैं मर गया था। अब ना ही शरीर है और ना ही वो नाम है, मेरा कोई नाम नहीं। लोग गालियां देते रहते हैं, क्योंकि जिस तरह किशन जी से थे उसी तरह हम भी, जितने कृष्ण जी के नाम है उतने हमारे भी नाम। राधेश्याम बाबा कहते हैं कि लोग उसे अध्यात्म के मार्ग पर नहीं चलने दे रहे। उनका कहना है कि मुझे गीता का प्रचार नहीं करने दिया जा रहा, रोका जा रहा है। यही नहीं, मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही। उनका कहना है कि अब हमें कोई डर नहीं लगता है, अब मैं कोई व्यक्ति नहीं हूँ, अब मैं सिर्फ शून्य कृष्ण। मैं सिर्फ प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, तुम्हारी लीला से ही सब कुछ होता है, इसीलिए इसे भी तू ही ठीक करे। आपको बता दें कि राधेश्याम ने नेटवर्किंग मार्केटिंग स्कीम के जरिए हजारों लोगों को जोड़कर उनसे पैसा ऐंठने का आरोप लगा था। उनकी फ्यूचर मेकर कंपनी में लोगों को कहा जाता था कि 7,200 रुपए जमा करने पर 2 साल में 60,000 रुपए मिल जाएंगे, और कंपनी ने करोड़ों का घोटाला कर दिया। ये कंपनी करीब 3.5 साल चली थी। उसका दावा है कि जो लोग सड़कों पर थे वो महलों में पहुंच गए। इस मामले में मास्टरमाइंड के तौर पर राधेश्याम और सुरेंद्र सिंह का नाम सामने आया था। इन सब घोटालों के बाद जब ये मामला पूरी तरह से खुला, तो तेलंगाना पुलिस और हरियाणा STF ने मिलकर इस कंपनी का पर्दाफाश किया और 200 करोड़ रुपए सीज कर डाले। हालांकि रिहाई के बाद राधेश्याम कहीं गायब हो गए थे, लेकिन अब महाकुंभ 2025 में परम गुरु बनकर लोगों को अध्यात्म की राह पर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अकाउंट भी बनाया है और 12 से ज्यादा वीडियो अपलोड कर चुके हैं। इस अकाउंट का नाम परम धाम संस्था है। उनके वीडियो खूब वायरल भी हो रहे हैं। फिलहाल इस बार महाकुंभ में नए बाबा के रूप में राधेश्याम और बिजनेसमैन बाबा की खूब चर्चा हो रही है। आप इन बाबा के बारे में क्या कहेंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।